जय जय राम श्री राम, जय राम 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 जय जय राम बहुत सुंदर, अति सुंदर। हे पुण्य आत्माओं, अब कम से कम 1 मिनट रुक के सोच तो लो, मैं क्या पाना चाहता हूँ। मुझे भगवान को पाना है या माया का संसार पाना है, काया का सुख या आत्मा का सुख। देखो दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। काया का सुख तो मिल ही रहा है, आत्मा का सुख पाना है तो परमात्मा की ओर बढ़ना पड़ेगा। और काया का सुख नहीं, काया का तो अब समझ में आ गया, बूढ़ा हो गए, मर जाएंगे अब तो। लेकिन अभी भी बूढ़ा शरीर तो हो गया, मन बूढ़ा नहीं हुआ। मन माया में ही लंपित है। हाय धन, हाय धन, हाय धन। हे पुण्य आत्माओं, जागो। परमात्मा आपके अंदर बैठा हुआ वही कृपा कर रहा है हम लोगों पर। तो भरद्वाज जी की दृष्टि को ध्यान से सुनो। सुनी प्रभाव जब भरत विलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। उन्हें भी लगा कि महर्षि भरद्वाज के पास सिद्धियां तो इतनी क्षमता है, यद्यपि वे अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधा के लिए इनका उपयोग नहीं करते। खुद ऋषि मुनि बन के रहते हैं, वो अपने लिए धन का, इन ऐश्वर्यों और रिद्धि सिद्धियों का उपयोग नहीं करते। जो प्रबंध उन्होंने हम लोगों के लिए किया वैसा वे अपने लिए भी तो कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। समर्थ होते हुए भी उन्होंने स्वेच्छापूर्वक भोग को नहीं, नोट करो, त्याग को स्वीकार किया। मैं तो आप लोगों को रुक रुक करके खुद समझने का और आपके सामने शब्दों से समझाने का प्रयत्न करता हूं। आप भोग में उलझना चाहते हो या त्याग में आगे बढ़ना है, डिसाइड आपने करना है। भगवान आपके अंदर बैठा हुआ दोनों नोट कर रहा होगा। आपके मन में बस थोड़ा सा और कमा ले फिर त्याग कर लेंगे। कमा के क्या खाक त्याग करोगे? वो तो कमाई का लालच, शरीर के सुख का लालच, परिवार के सुविधाओं का लालच बढ़ता ही चला जाएगा। तो भरत जी ने क्या देखा कि सब कुछ है इनके पास, लेकिन अपने लिए कोई सुख सुविधा नहीं करते। स्वेच्छा पूर्वक भोग को नहीं, त्याग को स्वीकार किया। इससे यही सिद्ध होता है आदर्श भोग नहीं वरन त्याग है। आदर्श क्या है जीवन का? भोग नहीं है, त्याग है। भरत जी की दृष्टि सिद्धियों की ओर नहीं, भरत मुनि, भरद्वाज मुनि के त्याग, तपस्या का, उनकी महिमा का और गई और उनके मन में तपोवृत्ति का संचार हुआ कि देखो इतनी रिद्धि सिद्धियां जिसके पास सेवा करने आती हैं वो इनका सुख नहीं उठाना चाहता। तो मुझे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए ऋषि मुनि संत महात्माओं के पास जाकर के? भरद्वाज मुनि की त्याग तपस्या का, उनकी महिमा की ओर गई और उनके मन में तपोवृत्ति का संचार हुआ, त्याग का। वहां दिखाई देने वाले दोनों प्रकार के लोग थे। भरत जी
भरत भोगों की ओर से निरपेक्ष, अब पूर्ववासियों के मन में आकर्षण होता है। देखो अयोध्यावासी आकर्षित हो गए, यहां जैसा बढ़िया आश्रम कहीं नहीं। तो भरत जी के साथ चलने के कारण अंततः उन्हें बांधता नहीं है। वो प्रातः काल उठकर भरत जी के साथ चलते हैं और भगवान राम को पाते हैं। अब आप सोच लीजिएगा, आपको भगवत प्राप्ति करनी है या घर परिवार को और अपनी इंद्रियों को और अपने शरीर को प्रसन्न करना है, अपने मन बुद्धि को प्रसन्न करना है। मैं आप पे कोई दबाव डालने की बात नहीं कर रहा हूँ, डिसीजन आपका ही होने वाला है। मेरे कहने से तो खाली आपको ये पता चल गया, अरे अब तो हमारे को मौका मिल गया, हम चाहे जो मर्जी चाहें। बहुत से लोग तो क्या चाहेंगे, पहले ऐसा करते हैं, भोग पूरा कर लेते हैं, धन पूरा इकट्ठा कर लेते हैं, ज्वेलरी का मजा ले लेते हैं, इसके बाद में त्याग भी कर लेंगे, क्योंकि हमारे को तो पता है हम कितने साल जीने वाले हैं। ना पल का पता ना कल का पता, क्यों सोच रहा रे बरसों की। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बहुत ध्यान से सुनो, जो प्रातः काल उठकर भगवान के सुमिरन में आगे बढ़ता है वो राम को पाता है, और जो प्रातः काल उठते ही परिवार में ध्यान, धन में ध्यान, माया में ध्यान करता है, वो माया का लंपट रह जाता है। भगवान के, मैंने कहा ना आपको, जगत के बड़े से बड़े भोग जब तुम्हें तुच्छ और नीरस प्रतीत होने लगे और आपके मुख से निकलने लगे, इस जग की कोई वस्तु ना हमें सुहाती है, पल पल श्यामल मूर्ति ध्यान में आती है। भगवान के परम मधुर और परम आनंद स्वरूप होने पर भी, देखो भगवान से ज़्यादा मधुर कोई नहीं, उनसे ज़्यादा आनंद स्वरूप किसी का नहीं, उनके होने पर भी हमारा उनकी ओर पूरा आकर्षण नहीं है, पूरा आकर्षण नहीं है। इसका कारण यही, हमने उनके महत्व को भली भांति समझा नहीं है। हमने अभी भगवान की इंपॉर्टेंस समझी नहीं है। हमने घर परिवार धन की इंपॉर्टेंस समझी है। आपकी गलती क्या है? आपके सामने दो चीज हैं, शरीर का सुख या आत्मा का सुख। आप कहोगे आत्मा तो हमने देखी नहीं, शरीर तो रोज देखते हैं। पूछिए राजकुमार जी, बताओ ऐसे चाहने का क्या फायदा, मुझे बताओ। जब हम नहीं निकलेंगे कैसे? अच्छा मुझे बताओ, ये धन ये शरीर सही तो निकलना था, ये देह मिला है। सीताराम आचार्य जी ने क्या कहा, इस देह में हरि मिलते हैं। तो चाह किसकी होनी चाहिए? हरि की। काम संसार का, चाह भगवान की। नोट कर लो मेरे भाई, मेरे चरणों में नहीं, मैं तो राम के चरणों में लगाना चाहता हूं। देखो ध्यान से सुनो, चाह भगवान की और सेवा संसार की। मूर्ख नहीं हो, अभी अपने मन पर, हाँ अभी मन पर हम विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आज बता देता हूं, कोई करके देख लीजिएगा। अगर आप में से कोई भी ये चाहता हो, एक दिन कसम खा लेना, किसी दिन भी निकाल के, सप्ताह में 7 दिन में से, आज मैं व्रत करता हूं, शपथ लेता हूं किस चीज की। जैसे मैं एकादशी, आज एकादशी है ना, कि एकादशी का व्रत करता हूं, आज मैं अन्न नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। मेरा चैलेंज है, जिस दिन तुम ये विचार कर लोगे एक दिन भी कि आज संसार की चर्चा मन में आने नहीं दूंगा, किसी से संसार की बातें नहीं करूंगा, किसी दिन ऐसा व्रत भी करके देखिएगा। एकादशी का व्रत ही इसलिए होता है। अरे एकादशी का मतलब यही होता है, मन हटाकर संसार से भगवान में एकाग्र करना। लेकिन सब
हम शाम को कूटू सिंघाड़े के परांठे खाएंगे, आलू का हलवा खाएंगे, शकरकंदी खाएंगे, नहीं दही भी खा लेंगे। बताओ, सुबह का खाया हुआ नहीं भूल गए, रात को डबल खा लेंगे। ये उपवास है कि बकवास है? और मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूं, एक दिन अगर सपोज करो आपका मोबाइल एक दिन काम ना करे, आप कितने झटपटाते हो। आज पता नहीं उसने फ़ोन मिलाया होगा, आज उसने फ़ोन मिलाया होगा, आज उसने फ़ोन मिलाया होगा, ये जल्दी से मोबाइल जाके ठीक कराऊं ताकि मैं सबको फ़ोन करके पूछ सकूं। एक दिन इस मन रूपी मोबाइल को एक दिन उपवास में डाल दो। और अब देखो, मुझसे कोई जग चर्चा करता मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं अपनी बता रहा हूं, मुझसे कोई जग चर्चा करता अच्छी नहीं लगती। हरी चर्चा करो, मैं 24 घंटे करने को तैयार रहता हूं। ये आदत डाल लो, पड़ जाएगी। इसलिए भगवान के परम मधुर और परम आनंद स्वरूप होने पर भी देखो, उनसे ज्यादा मधुर कोई नहीं, उनसे ज्यादा आनंद स्वरूप होने पर भी हमारा उनकी ओर पूरा आकर्षण नहीं है। कमाल है, उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं, उनसे ज्यादा आकर्षक कोई नहीं, उनसे ज्यादा आनंद किसी में नहीं। और हम मूर्ख माया के चंगुल में, मन बुद्धि के चंगुल में ऐसे फंस गए, काया और माया में उलझ करके जीवन बर्बाद कर लिया। इसका कारण यही, हमने उनको महत्व को, उनके भगवान की इंपॉर्टेंस को भली भांति समझा नहीं। अच्छा आप बताओ, अगर आपको ये पता चल जाए आज सरकार आधार कार्ड लेके जाओ, सबको एक एक सोने का बिस्कुट देने वाला है फ्री, आप रात को सोओगे नहीं, रात को जाके लाइन में लग जाओगे। अगर कोई आपसे कहे आपको भगवान मिलने वाले हैं, हाँ तो सुबह चले जाएंगे। सुबह ही तो कहा उन्होंने, जल्दी हमें भी जाने की, अभी कौन सा मरे जा रहे हैं। राजकुमार जी ने सही कहा, हम सब पाना तो चाहते हैं राम रस, लेकिन ये काया का रस, माया का रस, भटकाव का रस छोड़ना नहीं चाहते। और मैं तो आपको बता दिया, एक दिन जो भी अपने आप से प्रण कर ले, आज मैं संसार की चर्चा किसी से नहीं करूंगा, मैं उसके चरण छू करके पीने को तैयार हूं। एक दिन मन में भी संसार ना आने पाए, करके तो देखो, भगवान की लगन एक ही दिन में लग जाएगी, एक ही दिन में। अब ये मत कहो कि कोई साधना बताए तो सही, बता दिया, एक दिन का उपवास कर लो। आज सुबह उठे, कल सुबह तक मुझे संसार की बातें मन में नहीं आने देनी, संसार की बातें नहीं करनी, करके देख लो, पता चल जाएगा आपको। भगवान के मधुर और परम आनंद स्वरूप होने पर भी हमारा उनकी ओर पूरा आकर्षण नहीं। इसका कारण हमने उनके महत्व को जाना ही नहीं। इसलिए अब जो बात बोल रहा हूं, कड़वा सत्य बताने जा रहा हूं। अमृत को छोड़कर हम रमणीय विषयों के, विष भरे हुए लड्डुओं के लिए दिन रात भटकते हैं। ये तन विष की फेरनी, हरि अमृत की खान। और उन्हें खा खाकर देखो, भगवान को छोड़कर, अमृत को छोड़कर, विषों के विष भरे हुए लड्डुओं को दिन रात भटकते और उन्हें खा खाकर बारंबार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम हो रहा है। हे पुण्य आत्माओं, भगवान के दर्शन दुर्लभ नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। दुर्लभ है उनके दर्शन की लालसा। जो भगवान नित्य और सत्य हैं, जो भगवान नित्य हैं, सत्य हैं,
सब समय सब स्थानों में व्यापक हैं, किसी एक युग में विशेष नहीं थे। ये बात कैसे मानी जा सकती है? ऐसा कहने वाले लोग या तो श्रद्धा से रहित हैं या भगवान की महिमा का भाव समझने के लिए उन्हें कभी अवसर नहीं मिला। दो मिनट एकाग्र चित्त होकर सुनिएगा। इसमें कोई संदेह नहीं, इन नेत्रों की सफलता नित्य अमृत स्वरूप से उस नवीन नील नीरज कांति श्याम सुंदर की विश्व मोहिनी रूप माधुरी का दर्शन करने में ही है। विश्व मोहिनी रूप माधुरी का दर्शन करने में ही है। परंतु जहाँ तक भगवत कृपा से इन नेत्रों को दिव्य भाव नहीं प्राप्त होता, वहाँ तक ये नेत्र उस रूप छटा के दर्शन से वंचित रहते हैं। नेत्रों को दिव्य बनाकर उन्हें सार्थक करने का सिद्ध मार्ग परम व्याकुलता ही है। जिस महानुभाव के हृदय में, देखो बोल रहा हूँ, जिस महानुभाव के हृदय में भगवान के दर्शन की जितनी तीव्र आग होगी, विरह अग्नि होगी, वो सर्वदा स्तुति का पात्र होगा। मेरे शब्द आपको लग तो रहे होंगे। विरह अग्नि प्राय बाहर नहीं निकला करती, ये भी ध्यान से सुनना। ये विरह की अग्नि बाहर नहीं निकलती, और जब कभी वियोग वेदना सर्वदा असहाय होकर बाहर फूट निकलती है, तब उससे पार सारे पाप ताप तुरंत जलकर प्रेम में पागल बना देती है। उसमें भक्त अनन्य प्रेम में मतवाला भक्त ब्रज गोपियों की भांति सब कुछ भूलकर उस प्राणाधिक मनमोहन के दर्शन के लिए दौड़ पड़ता है, और अपनी सारी शक्ति सारा उत्साह लगाकर उसे भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान के दर्शन कभी भी ये मत समझना दुर्लभ हैं, और दर्शन उसी रूप में होते हैं जिस रूप में वो दर्शन करना चाहता है। जिस प्रकार उसने पहले चाहा, ऐसी स्थिति को प्राप्त होने के लिए साधक को चाहिए पहले सत्संग के द्वारा भगवान के अतुलनीय महत्व को कुछ समझने और उनके निरंतर नाम जप का ध्यान करने का प्रयत्न कीजिएगा। जो जो भगवत प्रेम से हृदय भरता जाएगा, त्यों त्यों आपके हृदय से विष हटता चला जाएगा, अमृत आता जाएगा और विष निकलता जाएगा। यों करते करते जिस दिन वो अपना हृदय आसन, ध्यान से सुनो, जिस दिन भगवान वो राम वो कृष्ण आपके हृदय का आसन केवल परमात्मा के लिए सजा सकेगा, परम व्याकुल उत्पन्न कर सकेगा, अत्यंत तीव्र होकर भगवान के हृदय में भक्त को दर्शन देने की उतनी व्याकुलता आज भी है। हम व्याकुल नहीं, भगवान क्या करे? हे पुण्य आत्माओं, इसके बाद तत्काल वो शुभ समय प्राप्त होगा जिसमें भक्त और भगवान का प्रत्यक्ष मिलन होता है। फिर आप ही वो मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी और उससे भूमि पावन हो जाती है। मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देना चाहता हूँ और आप पुण्य आत्माओं से निवेदन करता हूँ, देखो आप में से किसी ने भी ये शपथ नहीं ली है कि मैं ऐसा व्रत करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए जब मैं कहता हूँ ना साधना के लिए, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें कुछ और करने नहीं दिया जाएगा, और हम लोग इस संसार में इस कदर उलझ गए हैं, भगवत प्राप्ति के लिए तत्पर नहीं हो रहे हैं। सारे उपवास बकवास हैं। भगवत प्रेम पाने के लिए जिस दिन तुम उपवास कर लोगे 24 घंटे का भगवान का साक्षात्कार उसी दिन हो जाएगा।
बाई जी कुछ पूछना चाह रही हैं, भजन सुनाना चाह रही हैं? हाँ, हमें तो भजन ही सुनना चाहते हैं आपके मुखारबिंद से। सुनाइए बाई जी। गिरधारी लाल चाकर राखो जी, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी, चाकर रे सो बागन गासो, नित उठ दर्शन पास्यो, वृंदावन की कुंज गलीन में, गोविंद के गुण गास्यो, मन चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी, चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची, चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची, पाव भगति जागीर पाऊं, तीनों माता सरसी श्याम मन चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी, और मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला, वृंदावन में तेनु चरावे, मोहन मुरली वाला श्याम मन चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, हरे हरे नित बाग लगाऊं, बिच बिच राखूं क्यारी, हरे नित बाग लगाऊं, बिच बिच राखूं क्यारी, सांवरिया के दर्शन पाऊं, पहनता सुमल साड़ी श्याम मन चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी,
श्याम मन चाकर राखो जी। जोगी आया योग करन को, तप करने सन्यासी। हरि भजन को साधु आए, वृंदावन के वासी। श्याम मन चाकर राखो जी। श्याम मन चाकर राखो जी। मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा, हृदय धरो जी धीरा। मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा, हृदय धरो जी धीरा। रात प्रभु दर्शन दीना, प्रेम नदी के तीरा। श्याम मन चाकर राखो जी। गिरधारी लाल चाकर राखो जी। चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी। श्याम मन चाकर राखो जी। गिरधारी लाल चाकर राखो जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे। राधे 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 राधे।